Hello students, welcome to our online class. So today we will discuss chapter number 2, third part. So students, in our previous class we have discussed about system software and different parts of system software. But today we have discussed another software that is called application software. Application means to say the documents. These are sets of programs that are designed to perform a specific task. So, application software is a set of programs which are designed to perform a specific task. कोई भी specific task करने के लिए जो programs डिजाइन किए गए हैं उन्हें application software कहा जाता है. For example, MS Word is designed for editing. MS Word is used for editing because it is a documentary programs. Next, MS PowerPoint is used for creating presentation. MS PowerPoint is used to creating a presentation. These software are designed or developed in order of perform specific tasks like doing calculation, beautifying the documents, etc. So, there are different types of programs. This MS PowerPoint and MS Word is called MS Office package. So, what is the function of MS Word? MS Word is used to creating a document and MS PowerPoint is used to creating a presentations. So, the specific tasks which are calculations, beautifying the documents. Documents को अलग अलग तरीके से एडिटिंग करके डिजाइन करने को करके उसको एक ब्यूटीफुल लुक देने को कहा जाता है ब्यूटीफाइंग. तो ये हम उसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से डिजाइन भी कर सकते हैं. So computer programming languages are used to create these types of software. So programming language जिसके जरिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है. The application software can be further divided into two categories. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक दो भागों में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा है वो? जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो व्हाट डू यू मीन बाय जनरल पर्पज एप्लीकेशन? दिस सॉफ्टवेयर परफॉर्म मेनी टास्क to fulfill the general needs of peoples. So, लोगों की जरूरतों को देखकर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनका वर्क्स या उनका जो टास्क है उसको फुलफिल करता है. फॉर एग्जाम्पल, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मीन्स टू से MS Word. A word processor helps us to create a professional looking document by providing many pictures to change the appearance of text. It is used to add, delete, rearrange or beautify the text and it also helps to take a print of that document. So आपको जो ये बुक का प्रिंट आउट दिखाई दे रहा है ये इसी MS Word के जरिए क्रिएट किया गया है. तो ये क्या कर सकता है? लेटर को rearrange करके लिख सकता है, कलरफुल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता है, डाटा को चाहो तो नया डाटा ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं. और इसी MS Word से MS Word के जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे उसे प्रिंटर के जरिए उसका प्रिंट कॉपी मतलब जिसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी हम निकाल सकते हैं. सो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, ओपन ऑफिस राइटर्स. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. इट इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड इट ऑल्सो डिस्प्ले डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट फॉर बेटर एनालिसिस. तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. सो एक्सेल का काम क्या है? इट इज यूज टू क्रिएट ए स्प्रेडशीट बिकॉज इट इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम. यहाँ पर हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और इसी एक्सेल में हम दो ठो डॉक्यूमेंट को एनालाइज कर सकते हैं थ्रू दी चार्ट. सपोज कि 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स हमें कंपेयर करना है तो इसी एक्सेल में हम क्या करेंगे? उसके मार्क्स को पुटअप करेंगे और उन्हीं को चार्ट के थ्रू हम एनालाइज करेंगे. इट इज यूज टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज द न्यूमेरिकल डाटा. इट इज यूज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एनालिसिस एक्सेट्रा. बेसिक कैल्क वाज द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम. तो कंप्यूटर का फर्स्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? बेसिक कैल्क. तो इसी एक्सेल के जरिए हम टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, मार्कशीट क्रिएट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स लोगों का टोटल मार्क्स भी हम इसमें से थ्रू दी फॉर्मूला निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, for example, Microsoft Excel, Lotus 1 to 23, OpenOffice Calc, etc. Next, Database Management System, that is called DBMS. DBMS इसका है MS Access.
It's also a MS Office package. DBMS help us to arrange and store a large amount of information in an organized manner. For example, in our daily routine, we collect a lot of data like phone numbers, etc. So हमारे डेली लाइफ में जो चीज़ हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर्स, हम कहाँ पर कितना इन्वेस्ट किए हैं, इन सब का डाटा हम इसी टेबल में लिखते हैं. दिस कलेक्शन ऑफ डाटा इज ऑल्सो कॉल्ड डाटाबेस, जिसको डाटाबेस कहा जाता है. You can easily create, add, find, update, search, print and retrieve the information stored in a database. तो डाटाबेस में हम इजीली डाटा को ऐड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं और जो चाहे उसमें से सर्च करके उसी डॉक्यूमेंट को अगेन हम प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं. सो द डिफरेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एप्लीकेशंस आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस, फॉक्स प्रो एंड ओरेकल एक्सेट्रा. नेक्स्ट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर. This software is used to design the professional documents like newsletters, printed forms, advertisement, brochures, posters, magazines, etc. This software help you to combine both the text and graphics pictures. तो ये है हमारा कोरेल ड्रॉ, जिसके जरिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारे बैनर्स, बड़े बड़े बैनर्स में आता है. इसी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के जरिए हम वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं. So the examples of desktop publishing softwares are CorelDRAW, Adobe InDesign, etc. Next, presentation software. The software is used to present ideas and concept in pictorial and animated forms. यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है the logo of PowerPoint. So PowerPoint is used to display the documents in a pictorial form or in a text form. You can create slides for your ideas using this software. This software is very useful for educational purpose and business. तो ये जो पावर पॉइंट होता है, इसमें स्लाइड के थ्रू हम अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं और उसको प्रोजेक्टर के थ्रू हम दिखाते हैं. सो ये एजुकेशनल हो या बिजनेस हो, इन दोनों जगह पर इसको अच्छी तरीके से यूज किया जाता है. सो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, इम्प्रेस, एटसेट्रा. Next, graphics software. It is used to create and edit images, merge two images, photographs, logos, cartoons. तो ये जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, दो पिक्चर्स को हम ऐड करके एक पिक्चर बना सकते हैं, लोगो क्रिएट कर सकते हैं, कार्टून क्रिएट कर सकते हैं. तो इसी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के जरिए बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल MS पेंट. MS पेंट पर हम जैसा चाहे पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. फोटोशॉप पर हम फोटो को एडिटिंग कर सकते हैं और ऑटोकैड, दिस इज वन टाइप ऑफ ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर. यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फोटो को एडिटिंग कर सकते हैं और उसका एक न्यू लुक दे सकते हैं. नेक्स्ट, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. इट इज यूज टू क्रिएट एनिमेशन, वीडियो, ग्राफिक्स, साउंड्स एटसेट्रा विथ ए हाई डिग्री ऑफ इंटरेक्शन. एग्जाम्पल, गेम सॉफ्टवेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर एटसेट्रा. बच्चों, आजकल आप लोग अलग अलग तरीके का गेम खेलते होंगे मोबाइल पर, जो कि आज फेमस गेम है पबजी. तो ये पबजी इसी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के जरिए क्रिएट किया गया है. जो भी गेम हम मोबाइल पर हो या कंप्यूटर पर खेलते हैं, ये उसी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का एक पार्ट्स है. नेक्स्ट, स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर व्हिच आर डिजाइन्ड टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एनी यूजर्स आर कॉल्ड स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो ये जो स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक स्पेशल वर्क के लिए इसको यूज किया जाता है. These are also called customized software. इसको customized software भी कहा जाता है. These software are used in reservation system, payroll system. तो जो हम रिजर्वेशन करवाते हैं, इसी सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है. नेक्स्ट, बिजी टेली. टेली और बिजी वन टाइप ऑफ प्रोग्राम है जो अकाउंटेंसी में यूज होता है और ये एक स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन है जो कि किसी एक स्पेशल काम के लिए यूज होता है. सो स्टूडेंट्स, our chapter is over. Our next class we have discussed the question answer of this chapter. Thank you for watching this video.